हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का इन्वेंटरीज का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंटरी। स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्वेंटरीज के ऐसे टाइप के सम्स P4 V4 सब आया तो नसीब की बात है, बट आज जो सम करने वाले हैं हम लोग ऐसे टाइप के सम्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। हमने किया हुआ है वैल्यूएशन मेथड, अगर आपको ध्यान में होगा तो स्टेटमेंट वाले। तो 90% जब भी स्टेटमेंट का सम करते हैं हम फाइंड क्या करते हैं? व्हाट इज द मोटिव? क्लोजिंग स्टॉक। हम क्या फाइंड करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अलग अलग तरीके से, कभी ओपनिंग डेट दिया रहता है या कभी क्लोजिंग डेट दिया रहेगा, बोला रहेगा इतने दिन के बाद वेरीफाई हुआ है, वैसे टाइप के सम से। तो अभी भी कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में क्या मालूम कौन सा है? इधर सम नंबर है आपका। ओ घूम रहा है। हनुमान जी आ गए, नमस्कार कीजिए इनको और स्टार्ट करते हैं। बेटा हनुमान आए, ध्यान देते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट। सरोज जी कितना? आ जाओ ना आगे, ऐसा नहीं दिख रहा तो आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठंडी तो लगेगा बेटा, एसी चालू है तो भी ठंडी तो लगता ही है। हनुमान जी का जो बिजनेस है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा है। और ये जो प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है अपने को 3,75,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022। क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 31 मार्च 2022। वो लोग बोलेंगे सर चिड़ियाघर में पढ़ा रहे क्या? आवाज ही आ रही चिड़िया की। हाँ मैं चिड़िया पाल रहा हूँ, जलपरी जलपरा। चलो ध्यान दे अंजलि, ध्यान दे। हाँ बेटा तू रसोई भी चालू कर दे बेटा, रोटी बीटी भी बनाते इधर अपन। क्या है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जानकी, क्लोजिंग स्टॉक है 3,75,000, फिर भी बोल रहा है फाइन करो, तो बेवकूफ नहीं है ये। 2022 का ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हुई जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। भाई 3,75,000 दिया था, subsequently the following information is obtained from scrutiny of the book। स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग किया। ऐसा हुआ कि मैंने जिनल मिस को कुछ काम दिया, एग्जांपल जिनल मिस ने मुझे क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, बोला वाह चलो चेक करते हैं। तो मैंने चेक किया तो मालूम पड़ा वाह जिनल मिस ये रह गया आपका, मतलब जिनल मिस से कुछ गलती हो गई रहेगी। तो क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक वही रहेगा क्या? कुछ तो बदलेगा ना। अगर सब सही है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर 3,75,000 ही आ जाएगा। लेकिन स्क्रूटिनी करने के बाद ये ले 5 चीजें आ गई सामने। अब अपने को देखना है कि इस चीजों से क्लोजिंग स्टॉक में अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक ये तो पता है ना। ठीक है, तो सेल्स भी क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, पता है ये सब चीजें। तो अपने को 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है और बोला है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, कर दिया है सबसे सॉल्व करके। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर हनुमान जी 6 लाख रुपया हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करने के बाद 6 लाख कमाया मैंने। मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरे किस में है ना, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो सेम ही है। फिर मैं आया और जिनल मिस को बोला ला चल चेक करते हैं, तो पता चला कि परचेज फॉर द ईयर। अब गलती क्या किया जिनल मिस ने? परचेज करते हैं अपन, क्या परचेज करते हैं? गुड्स। हमेशा याद रखो, परचेज तो गुड्स ही होता है, सेल्स तो गुड्स ही होता है। सर क्यों? यस, अगर मशीन परचेज करोगे, कंप्यूटर, तो उसका नाम आएगा ना। गुड्स खरीदा मतलब परचेज और सेल्स ही होगा। तो बोला है कि परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड फॉर शॉप। शॉप के लिए 15,000 का खर्चा किया है, जबकि वो परचेज में डाल दिया है। अब जब मैंने परचेज में डाला है, इसका मतलब मैंने परचेज में ऐड किया रहेगा उसे, तो इसका मतलब अपने को लेस करना पड़ेगा।
और लेस करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 15,000 परचेज में गुड्स का एक्सपेंस दिखाया है, तो आपका प्रॉफिट कम हुआ रहेगा। अब जबकि वो गुड्स का है ही नहीं, तो अपने को तो प्रॉफिट 15,000 बढ़ना है। अब सवाल ये कि इस 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक में कुछ इफेक्ट होगा क्या? क्या ये 15,000 क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट करेगा क्या? कुछ करेगा? 3,75,000 में कुछ भी चेंजेस आएगा? जिन्होंने इसने गलती तो की है, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक में कुछ फर्क आएगा? क्या आएगा बता? वो परचेज है, परचेज है, गुड परचेज है क्या? गुड परचेज, गुड्स परचेज अगर होता तो स्टॉक में कुछ फर्क आ जाता ना। ये भी गुड्स ही परचेज नहीं, ये तो फर्नीचर फिटिंग विटिंग कुछ शॉप का काम करके रखा है मैंने, उसका खर्चा डाला है। जब मैंने उसका खर्चा डाला है तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं, बट प्रॉफिट तो अफेक्ट होगा ना। तो मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जिसमें बैलेंस डाल दिया 6 लाख रुपए, प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, वेरी गुड। अभी 15,000 बढ़ रहा है कि कम होएगा? प्रॉफिट बढ़ाएगा कि कम करेगा? सर बढ़ाएगा ना। प्रॉफिट बढ़ाएगा मतलब क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्या? तो बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग जो भी है, शॉप फिटिंग 15,000। अंडरस्टूड या बाउंसर? बराबर है सर। एक ही इफेक्ट? हाँ अभी तो एक ही इफेक्ट दे सकता हूं, क्योंकि मैंने असेट परचेज किया। असेट परचेज किया तो एंट्री क्या है? परचेज में से निकालो और असेट में डालो। तो एंट्री है असेट अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज मतलब मेरे लिए अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। मतलब जो भी एडजस्टमेंट नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा या परचेज या सेल से रिलेटेड, तो उसका इफेक्ट अपने को किधर दिखाने का? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट में ही बदलाव करना है और कुछ चीजें ऐसी होगी जिससे क्लोजिंग स्टॉक भी अफेक्ट होगा। इस चीजों से क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट हुआ है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। हनुमान जी गेव अवे गुड्स, दिल दरिया भाई बहुत है, 40,000 का फ्री में गुड्स बांट दिया, फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। चलो इसकी एंट्री क्या है? परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, गुड्स गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्या? बट क्रेडिट तो हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया? जो भी खर्चा होगा या जो भी फायदा होगा किधर दिखाने का? प्रॉफिट एंड। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया है, ये भी बनाया है। तो भाई यहाँ पे सैंपल 40, एडवर्टाइजमेंट 40। अब ये दिखाओ मत दिखाओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नील हो जाएगा। तो ये एंट्री नहीं भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्योंकि ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना ही प्रॉफिट घट रहा है। तो ये 40,000 दिखाओ या मत दिखाओ चल जाएगा। आई होप समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। क्रेडिट डेबिट क्यों किया समझा ये? एनी डाउट या खायो? पक्का? वेरी गुड, जल पड़ा। आगे बढ़ता हूं। वाह सर, क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? तो बोलो, ये जो गुड्स का है ये हमने आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है। मतलब ये एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि क्रेडिट भी कर दिया डेबिट भी कर दिया, इसका गुड्स से कोई लेन देन तो था ही नहीं। हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी इसका इफेक्ट दे दिया गया था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री पास नहीं किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए हमने इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। तो मतलब ये आफ्टर कंसिडरिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट होने वाला नहीं है। आगे दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख रुपए हैज बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2022 बट द गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। 2.5 लाख रुपए का गुड्स बेचा, इनवॉइस मतलब सेल्स किया, 2.5 लाख का गुड्स बेचा 27 मार्च को, भाई अपने ही साल में बेच दिया अपन ने। लेकिन क्या वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया गया है? नहीं। आपने सेल्स तो किया है, सेल्स तो किया है, बट आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है। अब सेल्स किया तो एंट्री क्या है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जिसको बेचा है कस्टमर अकाउंट, कस्टमर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये तो कर दिया है। अब क्या वो चीज आपने इंक्लूड किया है? नहीं, तो निकालना पड़ेगा भाई। तो बाय
2,50,000. Stock purchase not included in the stock. Understood? हाँ या नहीं? तो हमने इधर तो डाल दिया, अब यही 2.5 लाख 3,75,000 में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो अगर इधर स्टेटमेंट बनाऊंगा, 1 मिनट खाली दिखा देता हूँ. ये सब 3,75,000 में मैंने ऐड कर दिया 2,50,000. कौन सा? ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था वो. अंडरस्टूड? हाँ, ये जो 2.5 लाख मैंने परचेज किया था, इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2 लाख हैज बीन एंटर्ड ऑन 27, बट अच्छा ये इनवॉइस मिला हुआ है, परचेज वाला है, हमने परचेज किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. तो परचेज में तो है बट क्लोजिंग स्टॉक में है क्या? नहीं. तो अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है तो भाई मैंने क्रेडिट कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या कर दिया, ऐड किया. ये समझा आपको? हाँ या बाउंसर गया? पक्का? चलिए तो फिर आ जाता हूँ बैक. 2,50,000 यहां तक क्लियर हो गया, डन है. मैं आगे बढ़ता हूं. इन मार्च 2022 गुड्स रुपीज 2 लाख वे सोल्ड एंड डिलीवर्ड वे टेकन इन द सेल्स ऑन अप्रैल. मार्च में 2 लाख का सामान बेचा था, डिलीवर्ड वे टेकन इन द सेल्स ऑन अप्रैल में रिकॉर्ड किया उसने. कभी सेल्स किया उसने, रिकॉर्ड कभी किया? इसका मतलब मार्च में उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब वो सेल्स नहीं दिखाया उसने. सेल्स दिखाया क्या उसने? अपने को दिखाना पड़ेगा. बात समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? मैंने सेल्स किया है मार्च में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है. किया तो है लेकिन अप्रैल में किया है, मार्च में किया है क्या? तो अपने को करना पड़ेगा. ठीक है, कितने का सेल्स किया था भाई? 2 लाख. तो ये सेलिंग प्राइस रहेगा. हाँ, तो सेल्स किया 2 लाख. एग्री? बाय सेल्स कितना हो गया? 2 लाख रुपए. एनी डाउट? हाँ, बेसिक है, अगर लिखा तो कोई इशू नहीं है, नहीं लिखा तो बाय सेल्स कोई इशू नहीं है. आगे बढ़ते. उसके बाद खत्म. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वेर सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न इन मार्च में मैंने गुड्स दे दिया किसी को, जा भाई बेच के आ. बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो लाके दे देना. तो वो घूमने चला गया. कितने का गुड्स? कोई लेके गया रहेगा बेचने के लिए. एट एन मार्जिन ऑफ 33 ऑन कॉस्ट. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, ये ध्यान में रखने का. प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट कितना लेने का? 100. प्रॉफिट कितना है? 33 मतलब 33.33. तो सेलिंग प्राइस कितना होएगा? 133.33. 100 प्लस 33.33 इज इक्वल्स टू 133.33. तो 133 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट कितना है? 33 और कॉस्ट कितना है? 100. ये बैठा दिमाग में. कॉस्ट कितना है समझ में आया, प्रॉफिट कितना है समझ में आया, सेलिंग प्राइस कितना है समझ में आया. अब दिया है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 का गुड्स है, बराबर है. वे सेंट ऑन मार्जिन जिसके पर रखा था, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दिस वेर टेकन एज सेल्स इन मार्च. अप्रूवल अप्रैल में आया लेकिन हमने उसे सेल्स कभी बता दिया, तो सेल्स बता दिया, हुआ था क्या सेल्स? तो कैंसिल करना पड़ेगा. अब जैसे सेल्स कैंसिल करना पड़ेगा तो स्टॉक में भी अफेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि रिटर्न भाई तो वो तो गुड्स बिका ही नहीं है, पर तुमने बिका हुआ दिखा दिया तो क्लोजिंग स्टॉक तो अफेक्ट होगा ही ना. तो पहले तो हमको उसको कैंसिल करना पड़ेगा. सेल्स होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट. तो सेल्स कर दिया मैंने डेबिट. कितना? तो 75,000 कॉस्ट है, बट आपने गुड्स कितने में बेचा था? 33 1/3% ऑन कॉस्ट, तो मतलब 133%. तो 75,000 अगर 100% है, अगर 75,000 100% है तो 133.33 कितना? तो 75,000 इंटू 133.333 जितना कैलकुलेटर पे लेते हो, डिवाइडेड बाय 100. 99,999.999. 1 लाख का सामान बेचा तो आपने सेल्स कितना दिखाया था? 1 लाख, इसलिए मैंने 1 लाख कैंसिल किया. समझ में आया? तो मैंने 1 लाख का सेल्स दिखाया, वो सेल्स तो हुआ ही नहीं था, कैंसिल कर दो 1 लाख रुपए. समझा ये? और क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा? 75,000. तो ये 75,000 अपने क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा.
अंडरस्टूड, खत्म। और कुछ? चलिए टोटल मार लेते, इधर का टोटल ले लो, कितना आ रहा है देख लो टोटल करके। माया कैलकुलेटर, ये दो दो कैलकुलेटर किसका है? ये इसका है क्या? कितना आ रहा है? कितना? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ रहा है 10,40,000। ये समझा क्या जानकी? बट मेरे को ये नहीं फाइंड करना था, हो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना था। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए 3,75,000 था, इसमें वो 2.5 लाख रुपया ऐड कर दिया, और एक हमने गुड्स कॉस्टिंग 75,000 ऐड किया। उस हिसाब से अपना क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000, 2,50,000 प्लस 75 कर दो, 7 लाख रुपीज इज माई क्लोजिंग स्टॉक। तो जिन्होंने में से क्या क्या करेक्शन हुआ वो हमने कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 31st को कितना दिखाया, समझ में आया? समझ में आया? तो दिस इज व्हाट द सम कम इन योर एग्जाम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसे समझाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन। बोल बोल। यस, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बोला था क्या? समझा? खाली क्लोजिंग स्टॉक बोला है तो समझ में आ गया आपको? पक्का? अब जो सम आज अभी कर रहे हो, ये आपके एग्जाम में आप देखो 2 से 3 बार आया हुआ है, सीए के एग्जाम में। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इन द बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून को किया। 23 जून को हमने वेरिफिकेशन किया, और पता चला जो हमारा स्टॉक का वैल्यू कितना है, 4,80,000, 48 lakhs, 48 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd to 30th जून। ये स्टॉक का वैल्यू कौन से तारीख को है? और फिर बाद में हमने फिजिकल वेरिफिकेशन 23 से 30 जून के बीच में किया, तो ये स्टॉक पहले से है। इसके अंदर जो भी आप खरीदोगे सब ऐड करोगे, जो भी बेचोगे वो सब। समझ में आया क्या? परचेस ऐड होगा और सेल्स माइनस। सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस, सेल्स नहीं, कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इन शॉर्ट ये मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक जैसा काम करता है। ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेस और लेस करेंगे सेल्स, तो मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग, ऐड परचेस, ऐड ग्रॉस प्रॉफिट, लेस सेल्स करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट याद आया? चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा हो सकता है ये मेथड और मेरे मेथड में थोड़ा डिफरेंस आएगा, सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। अभी ये लोग ने तो टेक्स्ट बुक में जैसा वैसा लिखा हुआ है, बट मैं कुछ चेंजेस करूंगा शायद, तो अगर मैं चेंजेस कर रहा हूं तो वो लिख लेना। हाँ चलिए, क्योंकि क्या है, वेरिफिकेशन करने के बाद पता चलता है ना, स्क्रूटिनी किया ना मैंने बाद में, तो स्क्रूटिनी करके देखता हूँ क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो उनके कांड को अपने को सॉल्व करना है ना। चलिए, तो सबसे पहला मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिख देता हूं, बेसिक। आप भी यही लिखोगे, कुछ तो करोगे नहीं। अब आगे देखते हुआ क्या। आउट ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000 वेर अनसोल्ड। मतलब out of the goods sent on consignment, goods rupees 2,40,000 were unsold. Oh, हमने गुड्स कंसाइनमेंट किया हुआ है, हमने किसी को बेचने दिया है। कितने का? 2,40,000 का दिया रहेगा। क्या उसका अप्रूवल आया है? आउट ऑफ द गुड्स सेंट कॉस्टिंग अनसोल्ड है सर, तो भाई अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐड कर दो। गुड्स बिका है क्या? बिका है क्या? नहीं सर, बिका ही नहीं ना सर। तो जो बिका ही नहीं है तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा ना मुझे। ऐड कर दिया 2,40,000। एनी डाउट? पक्का? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। परचेस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी देखना जरा। परचेस कितने का किया? वेर मेड आउट ऑफ विच गुड्स रुपीज 1,60,000 वेर डिलीवर्ड ऑन 5th of July। मैंने परचेस किया, कितने का परचेस किया? परचेस कर लिया। डिलीवरी 1,60,000 का 5 जुलाई को मिला है, बट गुड्स परचेस तो हुआ है ना, ऐड ही करना पड़ेगा ना। परचेज ऐड करते हैं ना। अपन कौन सा स्टेप पे जा रहे? ओपनिंग वाले स्टेप पे जा रहे।
तो परचेज ऐड होगा और सेल्स माइनस होगा। तो कितना ऐड होगा? 4 लाख। ये 4 लाख में से 1,60,000 माइनस करने के बाद तो पूरा 4 लाख। 23 जून से लेके 30 जून तक का मैं हिसाब कर रहा हूं, और ये 5 जुलाई को डिलीवर होने वाला है, गुड्स डिलीवर होने वाला है, लेकिन मैंने परचेज तो कर ही लिया है। जब मैंने परचेज कर लिया है तो मैं इसके अंदर ऐड कितना करूंगा? पूरा 4 लाख। अभी यहां पे प्रेजेंटेशन ऐसा किया है उन लोग ने, 2,40,000 1,60,000 अलग अलग, मैं डायरेक्टली 4 लाख रुपए दिखा दूंगा। बात समझा या बाउंसर गया? पक्का? ये 4 लाख समझ में आ गया? 100%। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद सेल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसी में ट्विस्ट है, बाकी सब चीजें सॉल्व हो गई है। सेल्स कितने का सेल्स किया मैंने? विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹3,20,000 वे सेंट ऑन अप्रूवल। मैंने 13,60,000 का सेल्स किया है, 13,60,000 का सेल्स किया है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है क्या? ये समझ में आया? और मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं। 13,60,000 का सामान है, जिसमें से 3,20,000 अप्रूवल बेसिस पे, मतलब वो अभी तक बिका है क्या? नहीं सर, वो तो बिका ही नहीं है, हमने अप्रूवल पे दिया हुआ है। उसमें से हाफ ऑफ द गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30 जून, आधा गुड्स रिटर्न हो गया। सवाल है, 13,60,000 का सेल्स हो गया ना, 13,60,000 में से 3,20,000 कौन सा है? अप्रूवल, मतलब वो बिका है क्या? तो मैं एक काम करता हूं, 13,60,000 में से 3,20,000 को पहले निकाल दो, 10,40,000। तो एक्चुअल में सेल्स 10,40,000 का है। ये समझ में आया? हाँ या बाउंसर गया? तो मेरा सेल्स 13,60,000 नहीं, मेरा सेल्स हो गया 10,40,000। अंडरस्टूड? पक्का? 100%। चलिए, यहां तक मैंने सिर्फ इतना फाइंड किया कि मेरा एक्चुअल सेल्स कितना है, 10,40,000। इतना क्लियर? मैं भी कुछ कर रहा नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट वो निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए नीचे दिया है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25%, मतलब 120, 100% कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट 25, मतलब 125% हो गया। मतलब जो 10,40,000 है वो 125% वैल्यू होगा। अरे सबर सबर करो, कितना फास्ट कैलकुलेशन, जानकी बोल किधर से अमाउंट निकाल रहे लोग। देखो 10,40,000 समझ में आया बेटा? वेरी गुड। हम जब भी गुड्स बेचते तो अपन 25% प्रॉफिट रखते हैं ऑन कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो 125। हावेवर गुड्स कॉस्टिंग ₹2,40,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। गुड्स जिसका कॉस्ट 2,40,000 है हैज बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। अब जो कर रहा हूं जरा ध्यान देना, आपने जो किया था 13,60,000, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 3,20,000, तो मेरा टोटल सेल्स कितना हो गया? एग्री करते हो? अब 10,40,000 में से 10,40,000 में से गुड्स के बारे में बोला है जिसका कॉस्ट 2,40,000 था, वो बेचा कितने में आपने? और ये सेलिंग प्राइस ही है ना मेरा, तो इसमें मैं एबनॉर्मल सेल्स निकाल दूं, क्योंकि 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बेचा, मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो भाई मैं इसके लिए मैं इसको वर्ड यूज करता हूं, एबनॉर्मल सेल्स। कितना एबनॉर्मल सेल्स? एग्री? ये वर्किंग लिख लो, क्योंकि ये वर्किंग आपको नहीं मिलेगा अभी नहीं, आराम से सबर। 1,20,000 समझ में आ गया? तो 10,40,000 में से 1,20,000 एबनॉर्मल हो गया, तो बचा कितना? ये है 9,20,000 नॉर्मल सेल्स। एग्री? एनी डाउट? पक्का? अब नॉर्मल सेल्स है, मुझे कंसेप्ट मालूम है, प्रॉफिट कितना कमाता हूं? 25% ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब ये कितना परसेंट है? 125% वैल्यू है या नहीं? तो इसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? 25% रहेगा। अरे यस, 7,36,000 तो मेरा प्रॉफिट है। तो 9,20,000 में 7,36,000 अगर मैं निकाल देता हूं, 25% ही निकाला कि 100% निकाला? तो ऐसा बोलना बे, 100%, मतलब ये इसका कॉस्ट आ गया, और मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो इसका कॉस्ट कितना है 7,36,000। इसका कॉस्ट दिया है ना, तो इसका कॉस्ट कितना है? इन शॉर्ट जो मैंने टोटल सेल्स किया था उसका कॉस्ट कितना है 7,36,000 प्लस 2,40,000 9,76,000। इसका मतलब ये है कि यहां पे लेस COGS 9 लाख। एग्री? समझ में आया? तो जरा टोटल मारते हैं 48 लाख सा 4 2 6,40,000 बराबर ना। 48 लाख में ये ऐड होगा और ये क्या होगा माइनस 9,76,000 क्या हो जाएगा माइनस। तो 48 लाख और कुछ है क्या, खत्म हुआ ना। 48 लाख में 6,40,000 ऐड 44 लाख। अपना आंसर समझ में आ गया? ये मेरा आंसर है मेरे मेथड से। एनी डाउट बोलो। ये मेरे मेथड से मैंने सॉल्व किया। जो रिटर्न किया वो मेरा सेल्स था क्या, तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा ही निकाल दिया ना, उसको अलग ही कर दिया। अप्रूवल बेसिस पे क्या बोला है कि कहां क्या भाई 13,60,000 सेल्स किया, जिसमें 3,20,000 अप्रूवल बेसिस पे है। हाफ ऑफ द गुड्स वे रिटर्न ऑन बिफोर जो भी है। अब जब वो मैंने सेल्स ही अज्यूम नहीं किया है तो जब उसका रिटर्न आएगा तो मैं कैसे अज्यूम करूंगा। मैंने क्या किया 3,20,000 पूरा ही निकाल दिया। जब मैंने 3,20,000 निकाल दिया तो उसका आधा आ रहा है आधा जा रहा है, मैंने वो हिसाब रखा ही नहीं। सर आपने अप्रूवल कितने का हुआ है, हाफ ऑफ दिस गुड्स वे रिटर्न। ठीक है अभी समझ गया? एनी डाउट? ये कंसेप्ट बैठ गया। अपना आंसर कितना है 44,60,000। ये मैंने सॉल्व करके दिया। अब इन्होंने कैसे सॉल्व किया वो एक बार देखो। इतना क्लियर है? क्या किया मैंने, परचेस, बाकी एक सेल्स का था तो सेल्स 13,60,000 था, उसमें से जो अप्रूवल था वो निकाल दिया, क्योंकि वो जब है ही नहीं तो उसको दिखाऊंगा नहीं, तो 10,40,000 का ही मेरा सेल्स होगा। इसमें से एबनॉर्मल सेल्स 1,20,000 का था, उसको निकाल दिया तो नॉर्मल 9,20,000 का था। वो 125% था तो 100% कॉस्ट कितना, इसका भी कॉस्ट इसका भी, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि मेरे को इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालना है। तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि मैंने सीधा कॉस्ट ले लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। अगर मैं इधर सेलिंग प्राइस लिखता तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना पड़ता। नॉर्मल हम लोग इसके पहले जब भी सम्स कर रहे थे ना तो उसमें सेलिंग प्राइस लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते थे तो कॉस्ट मिलता था। बराबर है? तो ये मैंने सीधा इसका कॉस्ट दिखाया। अंडरस्टूड? अब ये चीज आप देख लो, आपको फोटो निकालना है तो फोटो निकाल लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देख लो, वेरी गुड। ले 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 एक फोटो निकालो, ग्रुप में शेयर कर देना। डन है? अब यही सेम सम को मैं जो इन्होंने टेक्स्ट बुक मेथड से सॉल्व किया वो भी एक्सप्लेन करता हूं। इतना कुछ डाउट है क्या आपको? एनी डाउट क्लियर? पक्का? चलिए अब टेक्स्ट बुक मेथड पे जाते हैं। अप्रूवल बेसिस पे कितने का गुड्स था, उसका हाफ। 3,20,000 का हाफ कितना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस सर 80%। कहां से आया सर 80? अब बोलो कहां से आया 80%? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना, कितना 25% ऑन कॉस्ट। अब सिंपल है 25% मतलब 125% होगा। अभी वही वो 80% आपको दिख रहा है ना, 125% कितना है 1,60,000। तो कॉस्ट 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 125। 25 का टेबल तो आता रहेगा, 25 4 जा 25 5 जा 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है कि 80% वैल्यू आपने कवर किया है। 5 अगर 100% तो 4 कितना है 80%। 5 8 जा 40 होता है ना, 5 how much जा 40 8 जा तो 80%। ये ज्यादा दिल पे नहीं लेते बेटा, अपन को जो बेसिक है वो बेसिक है। ये समझ में आ गया? सर
ये ऐड क्यों गया सर? क्योंकि वो सेल्स नहीं हुआ है। जब वो सेल्स नहीं हुआ तो अपना परचेज ही है, वो रिटर्न आ गया अपने पास। तो जब रिटर्न आ गया है तो हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है उसे, उसका कॉस्ट, सेल्स वैल्यू नहीं। अंडरस्टूड इतना? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने सेल्स किया था, कितने का सेल्स किया था भाई? 23 जून से 30 दिया हुआ है, 13,60,000। उसमें से रिटर्न कितना हो गया, समझा? हाँ, तो आपका टोटल सेल्स कितने का हुआ? मैंने अलग किया है, मैं आंसर की बात करूंगा। मैं अलग कंसेप्ट से किया है, ये अलग कंसेप्ट से किया है, मेरा आंसर से मतलब है। मैंने मेरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया तुमको। अब ये लोग ने जो किया वो भी बता रहा हूँ। 13,60,000 में से ये लोग सेल्स वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 13,60,000 में से 1,60,000 निकाल दो तो 12 लाख का सेल्स, बट इसमें प्रॉफिट रहेगा ना, है क्या नहीं? चलिए, तो वर्किंग बनाया लोग ने, देखो क्या दिया वर्किंग के अंदर। 13,60,000 एक्चुअल सेल्स था। एबनॉर्मल सेल्स कितना इसमें? रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस कितना था? तो 1,20,000 और 1,60,000 2,80,000 हो गया। तो ये हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारा, आपने निकाला रहेगा 10,80,000 आपको आया रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने निकाला था। याद करो, 10,40,000 अगर इतना है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप ही ने 10,80,000 निकाला था। अरे बाबा, 10,40,000 अगर मेरा कॉस्ट है 100%, इधर मैंने आपको एक वर्किंग बताया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, तो 125% का वैल्यू कितना है? तो तुम्ही ने कैलकुलेट करके 10,80,000 मेरे को बताया था, बट छोड़ो, नहीं बोला था, नहीं, मेरी गलती। 10,80,000 मेरा कॉस्ट, तो एक्चुअल मेरा सेल्स कितना हो गया? 10,80,000। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो 25%, तो 20। फिर इधर 80% आपने देखा तो बचा कितना? 20। तो 4/5 वैल्यू है, तो इधर 1/5 वैल्यू आएगा ना। 25% मतलब 1/5 वैल्यू होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है, 10,80,000 का 1/5 वैल्यू निकाला, कितना आ गया? 2,16,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,16,000। ये समझा सर? यो 20% एक्सप्लेन करो ना सर। 10,80,000 125% वैल्यू, हाँ, तो मुझे कॉस्ट निकालना है, आप कैलकुलेट, या प्रॉफिट निकालना है 25%, तो भी चलेगा। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25। तो 10,80,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 करके सबर से देख लो, फिर मेरे को बोलो। 10,80,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 2,16,000 आएगा। आया ना? आ गया, वेरी गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,16,000, बट पूरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारा एक गुड्स है एबनॉर्मल वाला। एबनॉर्मल सेल्स हुआ था ना 1,20,000, जबकि उसका कॉस्ट कितना था? तो इधर एबनॉर्मल लॉस 1,20,000 का है, 2,40,000 का कॉस्ट, 1,20,000 में बेचा, तो एबनॉर्मल लॉस इधर 1,20,000 का हुआ है। तो 2,16,000 पूरा प्रॉफिट नहीं है, उसमें से 1,20,000 तो मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो 12 लाख में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 96। तो 12 लाख में 96 अगर मैं माइनस करता हूं तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 11,04,000। अरे समझा? 96 ग्रॉस प्रॉफिट आया, मेरे को जो भी सेल्स है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है तो मुझे कॉस्ट मिलेगा। तो 12 लाख में से 96,000 मैंने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो 11 लाख हो गया। अब नॉर्मल सा सम करो, 48 लाख है, इसमें इसके अंदर ऐड कर लो 7,68,000। कैसे आया? इस सबको ऐड करके 4 लाख, 1,28,000 और 2,40,000 ऐड करो, देखो 7 लाख आया। ये समझा? इसके अंदर इसको माइनस कर दो तो आपको 44,64,000 आएगा। अब कौन सा इजी था? और क्या बात है, थैंक यू। समझ में आया सब? मैंने दोनों इसलिए बताया क्योंकि लास्ट सम था, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके पहले भी सम्स हमने ऐसे वाले किए हुए, बट अपन ने टेक्स्ट बुक मेथड ही सॉल्व किया है, यही अडॉप्ट किया है। बट अभी जो मैंने आपको लिख के दिया, इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस विद दैट मेथड आल्सो, आपको आंसर वैसे भी आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो फिर आज के क्लास को इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।